शापित गुड़िया किशनपुर गांव में एक पुराना हवेली नुमा घर था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव में एक कहानी मशहूर थी कि वहां एक शापित गुड़िया रहती है जो जिसने भी छू ली मौत निश्चित थी। रवि, जो एक शहर का लड़का था, अपनी गर्मी की छुट्टियां गांव में दादा दादी के घर बिताने आया था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। एक दिन गांव के कुछ बच्चों ने उसे चुनौती दी कि अगर वह हवेली के अंदर जाकर उस गुड़िया को छूकर वापस आ जाए तो वे उसे सबसे बहादुर मान लेंगे। रवि ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली और शाम ढलते ही हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली जर्जर और अंधेरे से घिरी थी। दरवाजा चरमराते हुए खुला और अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। कमरे के एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। जैसे ही रवि ने उसे खोला, वहां एक धूल से ढकी गुड़िया बैठी थी। उसकी आंखें अजीब चमक रही थीं और उसका चेहरा किसी इंसान जैसा लग रहा था। रवि ने हंसते हुए कहा, यही है वो शापित गुड़िया, और मजाक में उसे उठा लिया। तभी अचानक हवेली में तेज हवा चलने लगी, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। गुड़िया ने अपनी सिर घुमा ली और अपनी लाल आंखों से रवि को घूरने लगी। डर के मारे रवि ने गुड़िया को फेंक दिया और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। तभी एक भयानक आवाज आई, अब तुम मेरे हो। सुबह गांव वालों ने जब हवेली का दरवाजा तोड़ा तो अंदर सिर्फ वही गुड़िया पड़ी थी, लेकिन रवि का कोई निशान नहीं था। कहते हैं आज भी जो उस हवेली में जाता है, रवि की चीखें सुनाई देती हैं और गुड़िया की आंखें पहले से ज्यादा चमकने लगती हैं।